नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंसेस बताने, अंतर बताना है। राइट इक्वेशंस ऑफ दीज फॉर दीज रिएक्शन, इनके लिए आपको रिएक्शन भी लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जैसे सपोज यदि मैंने लिखा ए और प्लस बी सी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए ने बी को डिस्प्लेस किया बी सी से और बना लिया ए सी, और बी को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। तो ये क्या है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर दो सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे आपका। सपोज ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है। तो ये ए प्लस आयन है, बी माइनस आयन है, सी प्लस आयन है और डी माइनस आयन है। तो ए डी के साथ में रिएक्शन कर लेगा और सी बी के साथ में रिएक्शन कर लेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए डी बन जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा ये, राइट, और प्लस सी बी बन जाएगा। सी प्लस है इसलिए पहले आएगा, बी माइनस बाद में आएगा। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ए ने सी डी से सी को डिस्प्लेस किया और उधर आप कह सकते हो कि सी डी ने जो है वो सी ने आपका ए को रिप्लेस करके बी से रिएक्शन कर लिया, राइट। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये आपका एक तरह से एग्जाम्पल होता है, या आप कह सकते हो ये आपका कहलाता है आयन एक्सचेंज। क्या कहलाता है ये, आयन एक्सचेंज। आयन से एक्सचेंज हो रहे ना, ए ने डी के साथ में रिएक्शन कर ली, यानी ए ने अपनी जगह सी से बदल ली, उधर सी ने अपनी जगह ए से बदल ली है, राइट। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में उसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्योंकि तुम्हें पता है रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी ऊपर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, नीचे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन से, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर ये आपकी रिएक्शन एक्टिविटी वाली है। जब आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें आपने आयरन नेल डिप की थी, तो नेल पर हमने कॉपर का डिपोजिशन देखा है और जो कलर है सॉल्यूशन का वो फेरस सल्फेट बनने से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, फेडेड ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, जो कि आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच टू केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयंस टू प्रोड्यूस टू न्यू मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है, वो रिएक्शंस जिनमें दो केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, दो मॉलिक्यूल्स होंगे और उनमें रिएक्शन होगा, उनमें जो आयंस हैं उनमें एक्सचेंज होगा और नए जो है वो मॉलिक्यूल बनेंगे या प्रोडक्ट जो होंगे, नए मॉलिक्यूल्स या नए सब्सटेंसेस बनेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे कि बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, तो बेरियम का जो है वो 2+ वैलेंसी होती है, यानी कि पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन के साथ में सल्फेट जिसका 2- है वैलेंसी, उसके साथ में रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लेगा। और जो एल्यूमिनियम है वो एक पॉजिटिव आयन है, वो क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव है, उसके साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है, राइट। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो कि एक प्रेसिपिटेट है, क्योंकि एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड है। जो आप थोड़ी देर तक रिएक्शन को करके टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड में खड़ा कर देते हो या रख देते हो, तो क्या देखते हो, थोड़ी देर बाद वाइट कलर का एक सॉलिड वहाँ नीचे आ जाता है, ऊपर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन रहता है। तो ये जो आपका वाइट सॉलिड है वही बेरियम सल्फेट है और ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। और जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।